Right, in a previous video, I have told about the basic of optimization techniques. We have done the introduction to optimization as well as the types of optimization we have covered already. So in this video, I'll be covering one of the type which is unconstrained optimization. कि होता क्या है, how it is used, where it is used, as well as the method through which this particular type of optimization can be implemented, right? So in this video, we are going to cover basically gradient descent. What is gradient descent? It is a method which is used in the unconstrained optimization, right? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि unconstrained optimization होती क्या है. So basically unconstrained optimization is for let's say we are having a function, ठीक है, एक function हमको given है और हमको उसका minimize मिनिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, राइट? बट वी डोंट हैव एनी कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ है ही नहीं. और अगर आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें आपको पता ही नहीं है कि एक्स और वाई वैल्यू क्या है, तो हाउ कैन यू प्लॉट और हाउ कैन यू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ दैट फंक्शन? So unconstrained optimization is one of the type of optimization where we are not having any kind of constraint on the variable values and we have to find the minimum or maximum of an objective function, right? So gradient descent is one of the algorithms to minimize a function by optimizing its parameter. क्या है? It is basically an algorithm to minimize the function by optimizing its parameters. अब ये पैरामीटर्स क्या हैं यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा एक फ्रेंड है, राइट, एंड उसने मुझे बोला कि 50 मार्क्स का मेरा एग्ज़ाम था, राइट. द एग्ज़ाम वाज टोटल ऑफ 50 मार्क्स एंड गेस मेरे कितने नंबर आए होंगे. सो फॉर एन एस्टिमेशन आई हैव गेस्ड कि ओके तुमने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, राइट. तो मैंने क्या यहाँ पर डिफरेंस लिया, -10 किया मैंने यहाँ पर, राइट. उसने मुझे बोला कि नहीं इतने ज़्यादा भी नहीं आए, थोड़े कम आए हैं. तो मैंने यहाँ पर सेकेंड एस्टिमेशन लगाया कि ओके तुम्हारे 30 आए होंगे. उसने मुझे बोला इतने कम भी नहीं आए हैं, यहाँ पर भी मैंने -10 किया, राइट. फिर मैंने उसको बोला कि ओके देन यू मस्ट हैव गॉट 35, राइट. 35 मीन्स मैंने प्लस किया 5 यहाँ पर. तो उसने मुझे बोला हाँ आई गॉट 35. अब यहाँ पर ये जो मैंने माइनस माइनस और प्लस ये तीन चीज़ें की, दीज आर माई पैरामीटर्स, कि मैं वैल्यूज़ को कितना इंक्रीज़ कर रही हूँ कितना डिक्रीज़ कर रही हूँ अंटिल मैं एक स्पेसिफिक राइट पॉइंट पर नहीं आ गई, राइट. दीज आर बेसिकली माई पैरामीटर्स हियर. ओके, इन अपकमिंग वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट वेरी ब्रीफली, राइट. सो अभी इतना समझ लेते हैं कि इट इज़ बेसिकली एन एल्गोरिदम विच इज़ मेनली अ सीरीज और अ स्टेप procedure to minimize the function by optimizing its parameter, right. अब इसका formula क्या होता है? The formula for gradient descent is new value is always equals to old value minus its step size. New value is always equals to ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज़. अब यहाँ पर ओल्ड वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू क्या है, स्टेप साइज़ क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. पहले उसके लिए ये समझ लो कि जो स्टेप साइज़ होता है ना, दिस स्टेप साइज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू लर्निंग रेट इनटू स्लोप, ठीक है. ये बात आपको याद रखनी है बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है. तो यहाँ पर न्यू वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्राफ है लेट्स से, ठीक है. आई एम टेकिंग अ स्क्वायर ग्राफ, स्क्वायर फंक्शन लेती हूँ मैं, स्क्वायर फंक्शन लिया मैंने. स्क्वायर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. दिस इज माई स्क्वायर फंक्शन, राइट. अब इस स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा इन माई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट, एक्स और वाई प्लेन में. अब आप मुझे बताओ कि स्क्वायर फंक्शन में कितने पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं. Obviously there is only one parameter, right. Parameter is what? Parameter is x and y values, right. यहाँ पर एक ही पैरामीटर है ना, आई एम नॉट हैविंग एनी y. So here I have only one parameter and therefore we are representing this graph in 2D dimension, right. If I would be having a function like x square plus y square something like this, I would be representing my graph in the 3D dimension. Okay, so इस example के लिए I am having this graph, ठीक है. अब इस ग्राफ में इफ़ आई हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन,
मिनिमाइज़ का मतलब क्या है, इस पॉइंट तक लाना 0 0, ठीक है, इससे मिनिमाइज तो कुछ होगा ही नहीं ना। सो आई हैव टू टेक दिस फंक्शन यहाँ तक, ठीक है, इसको यहाँ तक स्ट्रेच करना है मुझे। अब स्ट्रेच करने के लिए आई एम नॉट हैविंग एनी कॉन्स्ट्रेंट, राइट, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कहाँ से मुझे इसको नीचे लेके आना है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपना एक इनिशियल गेस लेती हूँ एट माई फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम किया कि मेरा पॉइंट समवेयर इज़ यहाँ पर है, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक इनिशियल पॉइंट लिया। तो इस इनिशियल पॉइंट को मैं ओल्ड वैल्यू, पहले स्टेप में ओल्ड वैल्यू लेके चलूँगी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मैंने ले लिया, उसके बाद मैं उसका स्लोप कैलकुलेट करूँगी। स्लोप कैलकुलेट कैसे होता है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं ना, इज इट स्लोप, राइट। किसी भी फंक्शन का स्लोप इज इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एफ डैश एक्स होता है स्लोप, हमेशा याद रखना है। तो इस पॉइंट को मैंने लिया एंड इस पॉइंट पे आई विल कैलकुलेट इट्स स्लोप, ठीक है। उसके बाद स्लोप जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मुझे एस्टिमेट ये लग जाएगा कि अगर मेरा स्लोप यहाँ पर हमेशा, अगर मेरा स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 के इस साइड होगी या इस साइड होगी, ऑब्वियसली इस साइड होगी ना। इस साइड मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी स्लोप की और इस तरफ मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी स्लोप की, है ना। और जब मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा y है, ये y एक्सिस है ना और ये x एक्सिस है, तो जब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो y इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑलवेज इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। एंड इन द अदर साइड व्हेन माई स्लोप इज़ नेगेटिव, y हमेशा डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमेशा इस तरफ को लेना पड़ेगा। स्लोप नेगेटिव आएगा मेरा तो मेरा फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि वेदर आई हैव टू इंक्रीज माई वैल्यू और वेदर आई हैव टू डिक्रीज माई वैल्यू। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बार डिक्रीज़ की थी वैल्यू को, एक बार इंक्रीज़ किया था वैल्यू को, इसी तरीके से स्लोप हमें बता देता है कि हमें हमारे फंक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली इट हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर वेयर टू मूव, हाउ मच टू मूव, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्लोप का यहाँ पर यही रोल था, ठीक है। स्लोप हमने कवर कर लिया। स्लोप अब आपको समझ में आ गया है व्हाट इट इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इसके साथ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस particular thing, learning rate, which is represented by alpha also, okay, and the slope is represented by f dash x और उल्टा वाला डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, ओके। सो द लर्निंग रेट इज़ व्हाट, द लर्निंग रेट इज़ ऑलवेज बेसिकली दिस पैरामीटर्स विच वी आर टेकिंग, ठीक है। स्लोप से तो आपको ये साइंस का पता लगा, नेगेटिव पॉजिटिव, कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, बट कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं वो बताता है मेरा लर्निंग रेट। तो यहाँ पर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो 40 और 30 दोनों के बीच क्या गैप है, -10 किया मैंने 40 में से, राइट। तो दिस माइनस इज टेलिंग माई स्लोप एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू 10 इज हेयर टेलिंग मी अबाउट व्हाट, दिस 10 इज टेलिंग मी अबाउट माई लर्निंग रेट, कि मेरा लर्निंग रेट क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लर्निंग रेट आपको समझ में आ गया, स्लोप आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इसको मैं मैथमेटिकली थोड़े अच्छे से डिफ़ाइन करूँ तो आई कैन डिफ़ाइन इट लाइक कि न्यू वैल्यू मेरी हमेशा क्या होगी, एक्स के प्लस 1 होगी। एक्स के प्लस 1 कब होगी, जब मेरी ओल्ड वैल्यू क्या होगी, एक्स के होगी, राइट। तो एक्स के माइनस स्टेप साइज क्या था, लर्निंग रेट इंटू स्लोप। लर्निंग रेट को किससे रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से, इंटू स्लोप तो मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, स्लोप को डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो डेराइव होता है, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट आर द पर्टिकुलर स्टेप्स आई हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू अप्लाई माई ग्रेडियंट डेसेंट। तो जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, दिस इंक्लूड्स, सबसे पहले आपको एक पॉइंट पिक करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू इन दिस एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एस्टिमेट किया खुद से एक पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक पॉइंट खुद से पिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पिक इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मैंने इनिशियल पॉइंट पिक किया था, उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया था जिससे मुझे पता लग रहा था कि मुझे इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को या डिक्रीमेंट करना है वैल्यू को, दैट वाज माय स्लोप। तो सेकंड स्टेप में व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट माय स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट। तो स्लोप को वी कैन कॉल ग्रेडियंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं क्या कर रही थी, आई एम कैलकुलेटिंग न्यू वैल्यू, विच मीन्स आई एम जस्ट अपडेटिंग माई
डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं एक एक वैल्यू नई नई लेती जाऊँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू ली थी, तो इस पे मैंने अपना स्लोप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्या आ रहा है। तो मुझे पता लग गया कि मैं नीचे को जा रही हूँ 0 से। देखो अगर मेरा जो स्लोप है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है, इस वैल्यू से बड़ा आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो मुझे मतलब और डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आई मूव अ लिटिल बिट क्लोजर टू द ओरिजिन, राइट। और अगर मेरा स्लोप बड़ा आ रहा है तो भी मुझे उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी, अपडेट करूँगी अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है, मतलब आइट्रेशंस करती रहूँगी, ठीक है। और इसको कब तक रिपीट करती रहूँगी, इसको मैं तब तक रिपीट करती रहूँगी अंटिल आई रीच अ पॉइंट वेयर नो मोर मूवमेंट इज सपोर्टेड, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन पर आई गई तो उसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकती ना, नेगेटिव आ जाएगा सब। तो एक पॉइंट तक लेके आऊँगी अपने फंक्शन को स्ट्रेच करके, जिससे ज़्यादा वो मिनिमाइज हो ही नहीं सकता है। दीज आर बेसिकली द स्टेप्स। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इसके एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होती है, राइट। मशीन लर्निंग में टू ट्रेन द डेटा मॉडल्स, ठीक है, उनको ट्रेन करने के लिए बेसिकली इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली, डीप लर्निंग की, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, द बेसिक एडवांटेजेस वी कैन टॉक अबाउट इज इट्स सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, सो देयरफॉर इट्स simplicity is one of its advantage. The second advantage could be it is efficient for data sets with use of SGDs, मतलब अगर we are having a lot of data sets तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा सेट्स में इसका एडवांटेज है। अदर देन दैट इन मशीन लर्निंग एंड ऑल, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो सबसे चीज़ ये आती है कि आई हैव टू सेलेक्ट अ लर्निंग रेट हियर, ठीक है। अब जैसे इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने अपना लर्निंग रेट गेस किया था कि 50 से 40, आई कुड हैव टेकन 45 ऑल्सो, तो वहाँ पे मैंने -5 किया था इंस्टेड ऑफ -10। तो दिस इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द अप्रॉक्सीमेशन, सो इट इज़ सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ लर्निंग रेट। अगर मैंने गलत लर्निंग रेट लिया या फिर ज़्यादा वेरिएशन से लिया तो हो सकता है मुझे मेरा आंसर ना मिले, या फिर मुझे बहुत सारी मल्टीपल आइट्रेशंस करनी पड़े और मेरा सिंपल प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, राइट। सो इट इज़ सेंसिटिव टू लर्निंग रेट, ठीक है, सेंसिटिव टू लर्निंग रेट, इट इज़ वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज। सेकेंडली इफ़ आई टॉक अबाउट, तो ये हो सकता है कि जो मेरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, मेरे को उनको सिलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर बेसिकली दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स फंक्शंस, ठीक है। सो जो मेरे पास नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस होंगे उनके लिए इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दीज आर इट्स डिसएडवांटेजेस. So if I have to solve a problem based upon the same, I'll upload it in my another video. So make sure you watch that video also, and if you like the video, just please subscribe and click that bell icon so that whenever I upload my new videos, you get the notification, right? Thank you so much.